आज हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के सारे मेथड्स मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, राम एंड मोहन आर टू पार्टनर्स ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? तो देखिए यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आपको राम ने 1,20,000 ड्रॉ किया है और मोहन ने 80,000 ड्रॉ किया है, ये इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि राम ने और मोहन ने ये जो पैसा विड्रॉ किया है ये कब किया है। इसका मतलब सिंगल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग दे रखा है और आपको यहाँ पर किस तरीके से ये पैसे निकाले गए हैं, मंथली, क्वार्टरली, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और यहाँ पर आप देखिए जो इंटरेस्ट का रेट है इसके आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा एवरेज पीरियड मेथड का कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, तो देखिए ये 8वां केस है। इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months ऑन एवरेज बेसिस। अगर इंटरेस्ट के रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर हम पूरे साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट के रेट के आगे पर एनम लिखा हुआ है तो हम टोटल ड्रॉइंग पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये है हमारा 8वां वाला केस। तो देखिए राम की ड्रॉइंग कितनी है, 1,20,000 रुपए, 6% का हुआ इंटरेस्ट का रेट और हम निकालेंगे 6 मंथ के लिए। तो ये आ गया 3,600। अब हम मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। मोहन ने 80,000 ड्रॉ किया है, 6% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2,400। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में ब्रिज और मोहन दो पार्टनर हैं। They withdrew 48,000 and 36,000 during the year evenly in the middle of every month. मतलब ये जो इन्होंने पैसे निकाले हैं वो इवनली निकाले, मतलब बराबर बराबर अमाउंट करके। जैसे 48,000 निकाले हैं पूरे 12 महीने में, इसका मतलब हर महीने इसने निकाले हैं 4,000। इसने पूरे साल में 36,000 निकाले हैं, इसका मतलब हर महीने निकाले हैं 3,000। और महीने में कब निकाले हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है 10% पर एनम से। तो यहाँ देखिए कौन सा केस एप्लीकेबल है एवरेज पीरियड मेथड का। इफ अ पार्टनर विड्रॉस अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 months। तो हम टोटल ड्रॉइंग पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ब्रिज ने कितने निकाले हैं, ब्रिज ने निकाले हैं 48,000 और ये 48,000 इसने 12 महीने में इवनली निकाले हैं। इसका मतलब 4,000 रुपीज पर मंथ करके निकाले हैं, हर महीने 4,000। तो पूरे 12 महीने में कितने हो गए, 48,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैलकुलेट करें तो देखिए मिडिल ऑफ एवरी मंथ में टोटल ड्राइंग पर, टोटल ड्राइंग कितनी है 48,000, इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो आप देखिए 10% का रेट है, 6 महीने का हम कैलकुलेट करेंगे, 6/12 कर देंगे तो ये आएगा 2,400 रुपये। ऐसे ही हम मोहन की बात करें तो देखिए मोहन ने कितने निकाले हैं, मोहन ने पूरे साल में 36,000 निकाले हैं, पूरे साल में निकाले 36,000। अगर हम मंथली बात करें तो 3,000 रुपये पर मंथ। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें तो टोटल ड्राइंग पर 10% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसने हर महीने के बीच में निकाले हैं। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,800 रुपये। ये हो गया 38। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए दे विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्रॉइंग। तो देखिए यहाँ पर देव ने हर महीने की 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ 10,000 निकाले। और ये देखिए जो 10,000 निकाले हैं ये इसने हर महीने निकाले हैं। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 10,000 हर महीने निकाल रहा है, इसका मतलब पूरे साल में कितने निकालेगा, 1,20,000 रुपये। और उस पर हम कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 महीने का, क्योंकि हर महीने के मिडिल में निकाला है। और कितने रेट से कैलकुलेट करेंगे, 12% से। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। देव ने हर महीने 10,000 निकाले हैं तो पूरे साल में हो गए 1,20,000 रुपये। रेट आपको दिया हुआ है 12% दिया है। और कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 6 महीने का।
तो ये आएगा हमारा 7,200 रुपीज। ये हो गया 39। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देखिए इसने 9,000 रुपये हर क्वार्टर में निकाले हैं। थ्रू आउट द ईयर मतलब साल में जितने भी क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 9,000 रुपये ये हर क्वार्टर में निकाल रहा है। इसका मतलब टोटल 4 बार निकाले हैं 9,000 करके, तो टोटल ड्राइंग हो गई 36,000। और देखिए कब निकाल रहा है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। और हर क्वार्टर के एंड में अगर कोई अमाउंट निकालता है तो टोटल ड्राइंग पर हम कितना इंटरेस्ट लगाते हैं, उसके लिए आपका केस नंबर है एवरेज पीरियड का 6 वाला। ये देखिए, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 4.5 मंथ। तो यहाँ पे देखिए टोटल ड्राइंग पहले हम कैलकुलेट करते हैं। इस पार्टनर ने हर क्वार्टर में 9,000 निकाले हैं। पूरा साल किया है ऐसा उसने, पूरा साल मतलब साल के चारों क्वार्टर में पैसे निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग हो गई इसकी 36,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग पे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6%। और कितने महीने का कैलकुलेट किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 4.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 810। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। अब हम करेंगे 41। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 months एंडेड 30 September 2022। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। देखिए यहाँ पर पार्टनर हर महीने 4,000 रुपये निकाल रहा है और हर महीने की बिगनिंग में मतलब पहली तारीख को निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इनका अकाउंटिंग पीरियड है वो 6 महीने का है, और ये जो 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर को। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा 7वां केस एप्लीकेबल है। तो देखिए 7वें केस में क्या है? 7वें केस के 2 पार्ट हैं। पहला है ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 months। लेकिन ये जो एप्लीकेबल है इसके लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है। अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो कि या तो अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का हो। दूसरी बात, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है, लेकिन जो ड्राइंग की गई है वो लास्ट के 6 महीने में की गई है, शुरू के 6 महीने में ड्राइंग नहीं की गई है। तो दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का हो तो भी ये एप्लीकेबल है। दूसरा, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है लेकिन ड्राइंग लास्ट के 6 महीने में की गई है, तो भी ये एप्लीकेबल है। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का है। तो यहाँ पर देखिए अगर हर महीने के बीच में निकालते हैं तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है टोटल ड्राइंग पर। तो हमारे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ए और बी ने 4,000 रुपये निकाले हैं हर महीने। तो पहले हम लिख देते हैं कि टोटल ड्राइंग कितनी की है इन्होंने। देखिए ए ने हर महीने 4,000 रुपये निकाले और 6 महीने का इनका अकाउंटिंग पीरियड है, तो हर महीने निकाले तो पूरे 6 महीने में टोटल कितने निकाले होंगे? 24,000 रुपये। ए की ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन दी है, बी की नहीं दी है, तो बी का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग 24,000 रुपये पर, परसेंटेज आपको दे रखा है 5%, और कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ, 3.5 मंथ का। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 350 रुपये। तो ये हो गया 41। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ए और बी पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए रेगुलरली ड्रू 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 30 सितंबर 2022। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। इसका मतलब यहाँ पर भी जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 6 महीने का है। तो हमारा 7वां केस एप्लीकेबल होगा, 7वें का ए। 4,000 रुपये हर महीने निकाले हैं, हर महीने के एंड में निकाले हैं। तो देखिए 7th केस में क्या है, यही वाला केस एप्लीकेबल है, ए वाला, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का है। तो अब देखिए हर महीने के एंड में अगर कोई पार्टनर ड्रॉ करता है तो जो टोटल ड्रॉइंग है उस पर 2.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो टोटल ड्रॉइंग है ए की, वो 4,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, और ऐसा वो हर महीने कर रहा है 6 महीने तक। तो टोटल ड्राइंग हो गई 24,000 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। 24,000 रुपये टोटल ड्राइंग पर ही कैलकुलेट किया जाता है। रेट आपको दिया हुआ है
5% और महीने मैंने आपको बता दिए 2.5 मंथ। तो 2.5 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 250 रुपये। ये हो गया 42। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। B and C are partners sharing profits equally. C regularly withdrew 5,000 per month in the beginning of the month of 6 month ended 30 सितंबर 2022। देखिए ये जो 5,000 रुपये निकाल रहा है बिगनिंग ऑफ 6 मंथ, जो 6 मंथ 30 सितंबर को एंड होते हैं उसकी बिगनिंग। तो जो 6 महीने 30 सितंबर को एंड होते हैं वो 6 महीने स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से लेकर, अप्रैल के महीने से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर, इन 6 महीने में इसने 5,000 रुपये हर महीने निकाले हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो इनका जो ईयर एंड है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब जो इनका अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 महीने का है। और लेकिन इसने ड्राइंग केवल शुरू के 6 महीने में ही की है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 5,000 रुपये हर महीने से 6 महीने का इसने टोटल निकाला है 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एवरेज पीरियड क्या होगा? अब देखिए आप 7th का बी पार्ट, हमने देखा 7th का ए पार्ट क्या है। 7th का जो ए वाला है वो किन कंडीशन में एप्लीकेबल है? या तो अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने हो, या फिर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने है लेकिन जो ड्राइंग है वो लास्ट के 6 महीने में की गई है। देखिए बिगिनिंग के 6 महीने होते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये फर्स्ट 6 मंथ होते हैं, और लास्ट 6 मंथ होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पर जो ये जो एप्लीकेबल है ये कब है एप्लीकेबल? जब लास्ट के 6 महीने में ड्राइंग की गई हो, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने है। तो लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं है। तो आप देखिए 7th का एक बी पार्ट और है, फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने है और जो ड्राइंग की गई है वो साल के शुरू के 6 महीने, मतलब अप्रैल टू सितंबर वाले 6 महीनों में ड्राइंग की गई है। तो उस कंडीशन में अगर बिगनिंग में निकालते हैं तो टोटल ड्राइंग पर 9.5 मंथ का इंटरेस्ट लगता है, मिडिल में निकालते हैं तो 9 महीने का, एंड में निकालते हैं तो 8.5 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पर इसने हर महीने की बिगिनिंग में निकाले हैं तो टोटल ड्राइंग पर 9.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगेगा? इस पार्टनर ने हर महीने 5,000 निकाले हैं, ऐसा उसने 6 महीने तक किया है, इसका मतलब टोटल ड्राइंग हो गई 30,000 रुपये, 5,000 इंटू 6। अब इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है वो 12% से करना है, और महीने में आपको बता चुका हूँ 9.5 मंथ। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आएगा 2850। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय at 10% per annum for the year ended 31st March 2023 in each of the following alternative cases. He withdrew 7,500 in the beginning of each quarter. हर क्वार्टर की बिगनिंग में 7,500 रुपये इसने निकाले हैं। तो अब क्वार्टरली ड्राइंग के लिए देखिए 3 केस हैं, 4th, 5th और 6th। सेकेंड केस में वो एंड में निकाल रहा है, थर्ड केस में मिडिल में निकाल रहा है। तो अब हम तीनों केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% है, और जो एवरेज पीरियड है वो डिपेंड करता है कि हर क्वार्टर में वो कब निकाल रहा है, बिगनिंग में, एंड में या मिडिल में। दूसरी बात 7,500 रुपये वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है, इसका मतलब पूरे साल में कितने निकालेगा? 7,000 इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी 30,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर टोटल ड्राइंग तो हर केस में वही रहेगी, क्योंकि क्वार्टर तो 4 ही होते हैं एक साल में। तो 7,500 इंटू 4, टोटल ड्राइंग है 30,000 रुपये। अब हम केस वाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस में देखिए उसने ये जो पैसे निकाले हैं 30,000, ये हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकाले हैं। तो देखिए बिगनिंग वाले केस क्या है? इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 7.5 मंथ का। तो 7.5 मंथ का हम टोटल ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 30,000 टोटल ड्राइंग है, और आपको जो इंटरेस्ट का रेट दे रखा है वो है 10%। महीने मैंने आपको बता दिए 7.5 मंथ। तो यहाँ से आंसर आएगा 1875। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में उसने ये जो 30,000 रुपये निकाले हैं वो हर महीने के, हर क्वार्टर के एंड में निकाले हैं। तो देखिए अगर हर क्वार्टर के एंड में निकाले जाते हैं तो टोटल ड्राइंग पर 4.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 1125। थर्ड केस में टोटल ड्राइंग तो 30,000 ही रहेगी,
10% की रेट से। अब आप देखिए थर्ड केस में मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, और आप देख रहे हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में अगर निकालता है तो टोटल ड्राइंग पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका आंसर आ रहा है 1500। तो ये हो गया 44। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तीशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख एंड 10 लाख एंड 7,50,000 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 ये दिया है, जिसमें तीशा ने ड्रॉ किया है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड दिव्यास ड्राइंग ये दी हुई है, इसने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो देखिए यहाँ पर हमें पार्टनर्स का कैपिटल पे भी इंटरेस्ट निकालना है और ड्राइंग पे भी। देखिए पहले हम ड्राइंग का कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कैपिटल के बैलेंस दिए हैं ये ड्राइंग और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद के हैं, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल पता करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको ये मानना है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो करंट अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन दी है और ना ही और भी कहीं बताया गया है कि कैपिटल फिक्स हो। तो हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा ओपनिंग कैपिटल का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन। कैपिटल ड्रॉन क्वेश्चन में नहीं दिया है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है वो लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया है अभी। शेयर ऑफ लॉस, यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है। एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सैलरी कमीशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अलाउ नहीं किया है। तो और शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारी केवल दो चीजें हैं, एक है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और एक जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम जो जो चीजें केवल वही लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल के लिए एक तो क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, प्लस जो ड्राइंग दी है वो प्लस कर देंगे, और माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर देखिए दो पार्टनर हैं तीशा और दिव्या, तो हम पहले तीशा की ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। देखिए जो क्लोजिंग कैपिटल है वो तीशा की दी हुई है 10 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट है 5 लाख, जो कि इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। और दूसरी बात, तीशा ने कितने निकाले हैं, हर महीने 25,000 रुपये, सॉरी हर क्वार्टर में 25,000 निकाले हैं। तो पूरे साल में इसने कितने निकाले होंगे, 25,000 करके 4 बार में इसने 1 लाख रुपये ड्राइंग की होगी। तो टोटल ड्राइंग हो गई 1 लाख, और जो नेट प्रॉफिट है 5 लाख, उसमें से इसे 1/2 मिला होगा। तो देखिए इसकी क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख रुपए, प्लस ड्राइंग है इसकी 1 लाख रुपए, 25,000 रुपये हर क्वार्टर में निकाले हैं, और जो प्रॉफिट हुआ है 5 लाख, उसमें से इसे कितना मिला होगा, 1/2। तो ये देखिए 10 लाख तो क्लोजिंग प्लस ड्राइंग 1 लाख माइनस 2,50,000। तो यहाँ से इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 8,50,000 रुपये। अब हम दिव्या की बात करेंगे। तो देखिए दिव्या की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 7,50,000 रुपये प्लस ड्राइंग। अब देखिए ड्राइंग दिव्या ने 3 बार पैसे निकाले हैं, 20,000, 17,500 और 12,500। तो देखिए टोटल इसकी ड्राइंग है 20, 17,500, 12,500, टोटल हो गया 50,000 रुपये। टोटल 50,000 इसकी ड्राइंग है, और प्रॉफिट में से इसको भी 1/2 मिला होगा। तो प्लस कर देंगे ड्राइंग 50,000 माइनस प्रॉफिट 5 लाख में से इसको मिला होगा 1/2। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5,50,000। तो दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर ने कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ना तो एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लाया है ना कैपिटल ड्रॉ की है। ये ड्रॉइंग है, कैपिटल ड्रॉ नहीं है। तो तीशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 8,50,000 रुपये पर कैलकुलेट किया जाएगा, और 10% की रेट से तो ये आएगा 85,000। अब दिव्या का देखें 5,50,000 रुपये पर 10% की रेट से ये आ गया 55,000। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीशा का कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए तीशा ने कैसे निकाले हैं पैसे,
25,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में निकाले हैं। तो आप देखिए ये जो हमारा एवरेज पीरियड मेथड है उसमें हर महीने हर क्वार्टर के एंड में निकालने पर क्या होता है, कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है, 4.5। तो देखिए तीशा ने 25,000 निकाले हैं हर क्वार्टर में, तो पूरे साल में 1 लाख निकाले हैं। इस पर हमें 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और एवरेज पीरियड है 4.5 मंथ का। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 2250। अब हम बात करेंगे दिव्या की। देखिए जो दिव्या की ड्राइंग दी है वो आप देखिए यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है ड्राइंग की, इनमें भी जो गैप है, जो लैग टाइम है वो इक्वल नहीं है, और जो अमाउंट है ड्राइंग के वो भी इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे डेट, कि कौन सी डेट को ड्राइंग की है, कितना अमाउंट ड्रॉ किया है और उस अमाउंट पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर ड्राइंग का मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा, और जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा उस पर हमें 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए जो डेट है, सबसे पहली जो ड्राइंग है वो 31 मई की है, फिर 1 नवंबर, उसके बाद 1 फरवरी। अब आप देख लीजिए ड्राइंग के अमाउंट क्या क्या है, 20,000, 17,500 और 12,500। तो 31 मई को, इसके बाद 1 नवंबर और 1 फरवरी को। अब हमें मंथ कैलकुलेट करने हैं कि कौन सी ड्राइंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। देखिए ये जो 20,000 निकाले हैं 31 मई को निकाले हैं, 31 मई से लेकर 31 मार्च 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये नवंबर को निकाले हैं, तो नवंबर से लेकर 31 मार्च 5 महीने हो गए, और ये 1 फेब को निकाले हैं तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब आप देखिए प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ड्राइंग का मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, 17,500 इंटू 5 करेंगे 87,500, 12,500 इंटू 2 करेंगे तो ये 25,000 आएगा। अब हम प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, तो देखिए टोटल आ रहा है 3,12,500 रुपये। अब इस प्रोडक्ट पे हमें 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 3,12,500, इस पर हमें 6% की रेट से 1 महीने का, क्योंकि हम मंथ का ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे, आंसर आएगा 1562 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम 1563 लिख देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। अब हम करेंगे 46। ABC आर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। Each of the partner withdrew 10,000 regularly. A withdrew in the beginning of the first 6 months of the year, B withdrew in the middle of the month of the first 6 months of the year, and C withdrew at the end of the month for the first 6 months. तो देखिए यहाँ पर इनका जो ईयर है वो तो एंड हो रहा है 31 मार्च को, और इन्होंने जो ड्राइंग की है वो ड्राइंग इन्होंने साल के शुरू के 6 महीने में की है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों में की है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 7th केस एप्लीकेबल है। देखिए इसमें क्या है, फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, मतलब जब कोई पार्टनर ईयर के शुरू के 6 महीने में कोई फिक्स अमाउंट ड्रॉ करता है, और अकाउंटिंग ईयर इनका 12 महीने है, तो उस कंडीशन में अगर हर महीने की पहली तारीख को ड्रॉ करेगा तो टोटल ड्रॉइंग में 9.5 महीने का लगेगा, मिडिल में ड्रॉ करेगा तो 9 महीने का लगेगा, और हर महीने के एंड में ड्रॉ करेगा तो 8.5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा टोटल ड्राइंग पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों पार्टनर ने ही साल के शुरू के 6 महीने में ही अमाउंट ड्रॉ किया है। जैसे यहाँ पर देखिए ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने निकाले तो 10,000 ही हैं, लेकिन ए ने निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, मतलब इसने शुरू के 6 महीने में हर महीने की पहली तारीख को निकाले हैं, तो इसकी जो ड्राइंग है उस पर 9.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बी ने शुरू के 6 महीने में हर महीने की बीच की तारीख को निकाले हैं, तो इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सी ने शुरू के 6 महीने की एंड की तारीख को निकाले हैं, तो इस पर लगेगा 8.5 महीने का इंटरेस्ट। दूसरी बात, ए, बी, सी तीनों निकाल तो हर महीने 10,000 रहे हैं, और शुरू के 6 महीने में निकाले हर महीने, तो 6 बार निकाले होंगे, तो 10,000 इंटू 6, 60,000 रुपये इन तीनों की ही टोटल ड्राइंग रहेगी। तो देखिए पहले हम ए की बात कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग तीनों की ही 6 महीने निकाले हैं और हर महीने 10,000, तो टोटल ड्राइंग 60,000 रहेगी। तो देखिए
ए ने 60,000 निकाले तो 60,000 रुपये पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट का जो रेट दे रखा है वो है 6%, तो 6% की रेट से, और इस पे लगेगा 9.5 मंथ का, क्योंकि इसने हर महीने की पहली तारीख को निकाले हैं शुरू के 6 महीने में। तो इसका आंसर आ गया 2850। बी की बात करते हैं। बी ने भी 10,000 रुपये के हिसाब से हर महीने निकाले हैं, तो 60,000 हो गई। 6% की रेट से इसने निकाले हैं हर महीने की बीच की तारीख को निकाले हैं, तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि आएगा 2,700 रुपये। सी ने हर महीने 10,000 निकाले, तो टोटल ड्राइंग हो गई 60,000 रुपये, और इसने हर महीने की एंड की तारीख को निकाले हैं, तो इस पे लगेगा 8.5 मंथ का इंटरेस्ट, तो इसका आंसर आएगा 2,550 रुपये। तो ये हो गया 46। अब हम करेंगे 47। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम। देखिए यहाँ पर आपको मनन की मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 1950 फर्स्ट केस में, और जो अमाउंट कैसे निकाला है, फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को निकालना है, और ऐसा वो पूरा साल करेगा। अगर 6 महीने उसने ड्राइंग की होती तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती। इसका मतलब उसने पूरा साल हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकाले हैं, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया हुआ है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया है 1950। टोटल ड्राइंग ये हमें नहीं पता है, यही हमें कैलकुलेट करना है, और जो रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो है 10%। अब एवरेज पीरियड कैसे आएगा, देखिए आपको कहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को निकालना है। तो हर महीने की पहली तारीख में आप देखिए कौन सा केस लगता है, अ पार्टनर विथड्रू फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा 6.5 मंथ का, तो यहाँ हम 6.5 अपॉन 12 लिख देंगे। अब हमें निकालना है यहाँ से टोटल ड्राइंग, तो देखिए 1950, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो इंटू 10 आ जाएगा ये ऊपर, इंटू 12 अपॉन 6.5, तो यहाँ से हमारा टोटल ड्राइंग निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से टोटल ड्राइंग निकल के आ रहा है 36,000। ये जो टोटल ड्राइंग है ये पूरे साल में पैसे निकाले गए हैं। अगर हम इसे मंथली में कन्वर्ट करें तो देखिए मंथली कितना हो जाएगा, पूरे साल में 36,000 निकाले हैं 12 बार करके, तो हर महीने कितना निकाला होगा 3,000 रुपये। ऐसे ही हम सेकंड केस में भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सेकंड केस में आपको बताया गया है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है वो है 2,400 रुपये, और पैसा कब निकाला है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो 2,400 टोटल ड्राइंग हमें निकालनी है। 10% रेट है। अब मिडिल ऑफ ईच मंथ, देखिए ये हमारा थर्ड केस है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है, एवरेज पीरियड कितना है 6 महीने का, तो इंटू 6 अपॉन 12। यहां से हम टोटल ड्राइंग निकालेंगे, तो देखिए ये कैसे आएगा 2,400 और इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 6, तो ये आएगा 48,000। तो देखिए 48,000 रुपये इसने पूरे साल में निकाले हैं। अगर हम इसे मंथली कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4,000 रुपये पर मंथ। थर्ड केस देखते हैं। देखिए थर्ड केस में आपको बताया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,750, और अमाउंट कब निकाला है, एंड ऑफ ईच मंथ, तो 2,750 तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और जो टोटल ड्राइंग है ये तो हमें कैलकुलेट करना है। रेट है 10%। अब महीने की बात करें, एवरेज पीरियड क्या होगा, देखिए अगर हर महीने के एंड में निकालते हैं तो हमारा 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, 5.5 अपॉन 12। यहाँ से हम टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा हमारा 60,000 रुपये। अगर हम इसे मंथली कैलकुलेट करना चाहें तो 60,000 पूरे साल में निकाल रहे हैं, तो हर महीने कितने निकाले होंगे
5,000 रुपये। तो 5,000 पर मंथ हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अब हम करेंगे 48। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिप्स क्वार्टरली ड्राइंग for the year ended 31st March 2023 in the following alternative cases when partnership deed allows interest on drawing at 12% per annum. If interest on drawing is 1500 and he withdrew a fixed amount in the beginning of each quarter, हर क्वार्टर की पहली तारीख को उसने एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, रेट दिया है, लेकिन आपको ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू जो एवरेज पीरियड होता है। वो एवरेज पीरियड डिपेंड करता है कि कब ड्रॉ किया गया है। तो अब हम पहले केस की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको अमाउंट दिया है 1,500। टोटल ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी है। रेट आपको दिया है 12% और एवरेज पीरियड देखिए क्या है। यहाँ पर उसने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है। तो देखिए क्वार्टरली वाले ये 3 केस हैं। इसमें हर क्वार्टर की बिगिनिंग में अगर ड्रॉ करते हैं तो 7.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो 7.5/12। यहाँ से देखिए हम टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो 1500 इंटू 100/12 इंटू 12/7.5। तो यहाँ से हमारा टोटल ड्राइंग आ जाएगा। तो देखिए ये 12 से ये कट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे तो टोटल हमारी ड्राइंग आ रही है 20,000 रुपये। ये है टोटल ड्राइंग। देखिए ये जो 20,000 रुपये टोटल ड्राइंग है ये इसने क्वार्टरली करके निकाला है। क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। इसका मतलब इसने ये अमाउंट 4 बार में निकाला है। 4 बार में निकाला है। इसका मतलब हर महीने कितना हर क्वार्टर में कितना निकाला होगा 5,000 रुपये। तो देखिए 20,000 रुपये है, 4 इसके पार्ट कर दें तो हर क्वार्टर में 5,000 रुपये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं। देखिए सेकंड केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है 1,200 रुपये। टोटल ड्राइंग तो हमें कैलकुलेट करनी है और जो रेट है ड्राइंग का वो 12% है। अब हम बात करेंगे एवरेज पीरियड की। तो देखिए सेकंड केस में उसने ये जो अमाउंट निकाला है ये मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है। और आप देखिए मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एवरेज पीरियड 6 महीने का। तो इंटू 6/12। तो यहाँ देखिए ये 12 से 12 अब 1200 इंटू 100/6 ये आ जाएगा हमारा टोटल ड्राइंग। यहाँ से भी हमारा टोटल ड्राइंग 20,000 रुपये आ रहा है। ये जो टोटल ड्राइंग है ये क्वार्टरली करके निकाला गया है। इसका मतलब हर क्वार्टर में कितना निकाला होगा। एक क्वार्टर में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 5,000 रुपये पर क्वार्टर इसने निकाले हैं। अब थर्ड केस की बात करेंगे। देखिए थर्ड केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है 900 रुपये। टोटल ड्राइंग ये तो हमें कैलकुलेट करना है। रेट वही 12% और अब बात करेंगे महीने की एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और आप देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितने महीने का इंटरेस्ट निकलता है 4.5 महीने का 4.5/12। तो 12 से 12 जाएगा। अब देखिए 900 इंटू 100/4.5 करेंगे तो ये हमारा टोटल ड्राइंग आ जाएगा। तो देखिए टोटल ड्राइंग यहाँ पर भी 20,000 रुपये आ रहा है। और अगर हम इसे क्वार्टरली पता करना चाहें तो इसका मतलब हर क्वार्टर में इसने 5,000 रुपये निकाले। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब हम करेंगे 49। पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स। ईच पार्टनर रेगुलरली विथड्रू 20,000 पर मंथ एज गिवन बिलो। देखिए हर पार्टनर हर महीने 20,000 निकालता है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन पार्टनर कब निकालता। पीयूष विथड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हरमेश विथड्रू इन द मिडिल ऑफ मंथ, अतुल विथड्रू एट द एंड ऑफ मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू तो दी हुई है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड
अपॉन 12, ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए जो पीयूष की बात करें हम, पीयूष का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है वो है 15,600 रुपये। अब देखिए पीयूष ने कितने निकाले हैं, पीयूष ने हर महीने 20,000 रुपये निकाले हैं। तो हर महीने 20,000 मतलब पूरे साल में 12 महीने निकाले हैं इसने, तो 2,40,000 तो हो गई इसकी टोटल ड्राइंग। और इसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाले हैं। तो देखिए मंथली में अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालते हैं तो टोटल ड्राइंग पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो 2,40,000 रुपये पर रेट हमें निकालना है और एवरेज पीरियड है 6.5 मंथ का। तो यहां से अब हमें रेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए 15,600, अब पहले यहां हम देख लेते हैं, ये देखिए 2 जीरो ये कट हो जाएंगे, इसके बाद ये 12 से ऐसे हम कट कर देंगे। अब क्या होगा, ये जो ऊपर 200 है ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये जो ऊपर 6.5 है ये भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा रेट निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब हम जब रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 12%। ये हो गया फर्स्ट। अब हम बी की बात करते हैं, ये तो ए हो गया। देखिए बी में कहा गया है हरमेश विड्रू इन द मिडिल ऑफ द मंथ, हरमेश हर महीने के बीच में निकालता है। तो हरमेश की बात हो रही है। इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हुआ है वो है 14,400। टोटल ड्राइंग कितना है, इसका भी टोटल ड्राइंग वही है 2,40,000, क्योंकि 20,000 रुपये हर महीने निकाले हैं इन्होंने। और रेट हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 100 एवरेज पीरियड। देखिए जो हरमेश है उसने हर महीने के मिडिल में अमाउंट विड्रॉ किया है, और हर महीने के मिडिल में अगर कोई पार्टनर पूरा साल विड्रॉ करता है तो उसकी टोटल ड्राइंग पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां देखिए हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से ये 2, तो देखिए 14,400 डिवाइड बाय 1,200, ये आ जाएगा हमारा रेट। तो यहां से हम कट करेंगे तो रेट आ रहा है 12%। तो ये बी वाला केस हो गया। अब हम सी की बात करेंगे। तीसरा पार्टनर है अतुल। तो अतुल का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हुआ है वो है 13,200। टोटल ड्राइंग इसकी भी 2,40,000 है। रेट हमें कैलकुलेट करना है और मंथ कैसे आएगा, एवरेज पीरियड इसने हर महीने के एंड में निकाला। तो देखिए कोई पार्टनर अगर हर महीने के एंड में फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है तो टोटल ड्राइंग पर 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 13,200 डिवाइड बाय 200 एंड 5.5, तो यहां से हमारा रेट निकल के आएगा। तो ये आ रहा है हमारा रेट 12%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस। इफ ही विड्रू 6,000 in the beginning of each quarter for the year ended 31st March 2023 and the interest on drawing is 1,500। तो यहाँ पर देखिए आपको ड्राइंग का अमाउंट भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दिया है। तो हमें यहाँ पे ड्राइंग कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए पहले केस की बात करते हैं ए की। इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है 1,500। अब देखिए इसने जो ड्राइंग की है वो कैसे की है, इसने निकाले हैं 6,000 रुपये हर क्वार्टर की बिगनिंग में। तो 6,000 रुपये हर क्वार्टर में निकाले, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6,000 इंटू 4 टोटल ड्राइंग हो गई 24,000। रेट तो हमें कैलकुलेट करना है। अब एवरेज पीरियड की बात करते हैं। तो देखिए इसने हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकाले हैं। तो आप देखिए ये क्वार्टरली वाले 3 केस होते हैं, हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकालते हैं तो टोटल ड्राइंग पर 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ देखिए हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये 1,500 डिवाइड बाय 20 और 7.5, तो यहाँ से हमारा रेट निकल के आ गया 10%। अब हम बी वाले केस की बात करेंगे। तो देखिए बी वाले केस में आपको दिया हुआ है
यहाँ पर भी उसने हर क्वार्टर में 6,000 ही निकाले हैं, लेकिन अब उसने निकाले एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग तो 24,000 ही रहेगी, लेकिन एवरेज पीरियड बदल जाएगा। और दूसरी बात देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है 900 रुपये, तो यहाँ 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, टोटल ड्राइंग 24,000 और रेट तो हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड की बात करें तो आप देखिए इसने हर क्वार्टर के एंड में निकाला है, तो एंड ऑफ द क्वार्टर में हम कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 4.5 मंथ का। तो यहाँ अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये 20 बार जाएगा, तो 900 डिवाइड बाय 20 और 4.5, तो हमारा रेट निकल के आ गया यहाँ से 10%। ऐसे सी वाला करेंगे तो देखिए सी वाले में आपको क्या दिया है, इफ ही विड्रू 6,000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200। देखिए यहाँ पर ये तो बता दिया कि पर क्वार्टर निकाले हैं 6,000, लेकिन कब निकाले ये नहीं बताया है। जैसे इन दो क्वेश्चन में बताया था बिगनिंग और एंड, यहाँ नहीं बताया। देखिए अगर आपको नहीं बताया तो आप हमेशा मिडिल मानेंगे, तो 6,000 रुपये हर क्वार्टर के मिडिल में निकाले हैं, तो आपको पता है हर क्वार्टर के मिडिल में निकालते हैं तो टोटल ड्राइंग पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तो 1,200 रुपये बताया है, ड्राइंग 24,000 ही रहेगी क्योंकि हर महीने निकाले तो 6,000 ही हैं। रेट हमें कैलकुलेट करना है और जो एवरेज पीरियड है वो 6 महीने का है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1,200 डिवाइड बाय 20 इंटू 6, तो यहाँ से हमारा रेट आ गया 10%।